हाय नमस्कार, आई एम डॉक्टर सजल सरकार BHMS। स्वच्छ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ते हुए एक कदम और आवर एम थ्रू दिस वीडियो इज टू गिव बेनिफिट पीपल those who do not bear the charge of any clinic or hospital, people those who treat their disease but do not get any proper or permanent result, to give a healthy environment of our society through homeopathy because it has no any side effect. Also increase the resistance power और immunity power of our society's people through homeopathy ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम प्रगतिशील हो सकें। दोस्तों टुडेज टॉपिक अबाउट स्कैबीज और या हम इसे कॉमन भाषा में खुजली कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्कैबीज? इट इज ए कॉमन contagious skin infection of our body. Contagious means ये एक दूसरे से फैलता है। What is the etiological factor? मतलब इसका वजह क्या है जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में होता है। तो मोस्ट कॉमन etiological factor is Sarcoptes scabies होगी, जो एक पैरासाइट है, हमारा स्किन में रह के डेवलप होता है, ग्रो करता है और इन्फेक्शन को फैलाता है। इट इज बेसिकली ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड पर्सन क्लोथ, skin to skin contact, overcrowding and unhygienic area also play important role to develop this disease. In young adult, sexual relation also play important role. इसका भी क्लिनिकल फीचर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका साइन एंड सिम्टम्स होता क्या है। The disease is characterized by itching, irritation, especially aggravated at night. इसमें पेशेंट इचिंग रात को होता है और काफ़ी ज़्यादा इचिंग होता है, जिससे पेशेंट इरिटेट भी हो जाते हैं और बेचैन भी हो जाते हैं। रैशेस इज अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज। टैटूज ऑल्सो ए कॉमन सिम्टम्स। टैटूज मीन्स स्मॉल इन्फ्लाम एलिवेशन ऑफ आवर स्किन। हमारा स्किन का हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसका बेस हल्का सा लाल रहेगा, ऊपरी हिस्सा हल्का सा काला और कुछ केस में सफ़ेद भी रहते हैं, जो हम सामने दिए गए चित्र के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि ये बीमारी कैसा दिखता कैसा है। ये शरीर के कौन से हिस्से में बेसिकली पाया जाता है? बेसिकली ये हमारा शरीर के इंटरडिजिटल स्पेस बिटवीन फिंगर, हाथों के फिंगर जॉइंट या पैरों के फिंगर जॉइंट में पाए जाते हैं। एक्सिलरी फोल्ड, लोअर एब्डोमेन, बटक, थाई, स्क्रोटम एंड पेनिस। These are the common sites where this disease basically appear. शरीर के बाकी दूसरे हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। बच्चों में भी ये डिसीज काफ़ी आसान तरीके से हम देखते हैं डेली प्रैक्टिस में। कुछ केस में बच्चों के ये पैक्यूल, पस्टूल, नोडुलर लीजन आर प्रेजेंट। ह्यूमन आर नॉट द ओनली स्पीसीज to suffering from this disease, animal are also suffering from this disease. तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बेसिकली हम स्कैबिस में पाते हैं। कुछ केस में हम 100 से 1000 each might are present in our body, known as crusted scabies हम इसको कहते हैं, और हम इसको मेडिकली नॉर्वेजियन स्कैबिस भी कहते हैं। Sore are present also in some cases. Sore means it occur when a patient scratches the region of his body, and sore is developed. Sore मतलब इसमें हल्का सा जलन रहता है, घाव जैसा कंडीशन हो जाता है। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम केसेस। अगर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सीवियर इचिंग कर देते हैं अपने नाखून के थ्रू, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी वहाँ पैदा होते हैं, जो कि स्टेप्टोकोकी बैक्टीरिया के थ्रू डेवलप होते हैं। इन क्रॉनिक केसेस वी हैव टू सीन ऑल्सो एक्जिमेटस लाइक कंडीशन। मतलब अगर हम इसका इलाज ना करें और काफ़ी पुराना हो जाए तो ये एक्जिमा का रूप में भी धारण कर लेता है।
तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है उस सब कंडीशन में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इसका इलाज करें और परमानेंटली करें। अभी हम इसका प्रिकॉशन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिकॉशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिसीज़ में। अगर हम इसको मान के चलते हैं तो बेसिकली ये डिसीज़ हमारे शरीर में आते नहीं हैं। अगर ये आते भी हैं तो ये ठीक होने में काफ़ी सहायक रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम इसको भी एक हिसाब का मेडिसिन के रूप से मान के चले तो काफ़ी बेटर है। और फर्स्ट प्रिकॉशन है कि हम कोई भी कॉन्टामिनेटेड पर्सन के थ्रू में ना रहें। Avoid contact of any contaminated person, cloth, bed sheet. Avoid contact of any contaminated pets like dogs, cats. हमारे घर के पालतू जानवर अगर इस डिसीज में ग्रसित हैं तो हम उसको ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट ना करें। The contaminated person always यूज़ करें डिसइंफेक्टेड लाइक एंटी स्कैबिटिक लोशन रेगुलर यूज़ करें ताकि ये बीमारी ज़्यादा फैले ना और ये कंट्रोल में रहे। तो दीज आर द प्रिकॉशन पार्ट। अगर हम इसको मान के चलते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होता है इस डिसीज ट्रीटमेंट होने में। अभी हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके थ्रू व्यूअर्स आप लोग ट्रीटमेंट पा सकते हैं और परमानेंटली पाएंगे। तो इसका फर्स्ट मेडिसिन है सल्फर 30, सेकेंड मेडिसिन है पेट्रोलियम 30, थर्ड मेडिसिन है रेक्सटॉक्स 30, फोर्थ मेडिसिन है प्रोटन टिप 30 एंड फिफ्थ मेडिसिन है आर्सेनिक 30। तो ये 5 बेसिक मेडिसिन है जिसको हमको रेगुलर लेना है 15 से 20 दिन तक। 5-5 बूंद करके सभी मेडिसिन का दिन में हमें 4 बार सेवन करना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले या तो 1 घंटा बाद। अभी हम इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हमें इचिनेसिया का मदर टिंचर लेना है और हमें इसको सुबह शाम हमारे बॉडी में लगाना है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में और इंटरनल मेडिसिन के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर आप इस मेडिसिन को लीजिए और अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इस बीमारी से मुक्ति पाइए। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा शंका है कि ये मेडिसिन लेने से, कुछ लोगों को बेसिकली शंका रहता है कि होम्योपैथी मेडिसिन फर्स्ट लेने से ये एग्रावेट होता है या ऐसा बीमारी को बढ़ा देता है। तो व्यूअर्स, सब लोग ध्यान से सुनिए, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं फिर से वही चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हमारे क्लिनिक में तो बेसिकली ऐसा होता ही नहीं है और आप ये शंका दिमाग से निकाल लीजिए। अगर ट्रीटमेंट से पहले भी आपका मन में कोई शंका, कोई दुविधा, कुछ भी क्वेश्चन इन योर माइंड, देन यू आस्क मी बिफोर ट्रीटमेंट। और आप लोग मेडिसिन को लेके स्वस्थ हो जाइए। और भी अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसके आपका इलाज नहीं हो रहा हो या आप परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं पा रहे हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं थ्रू माय ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप, मोबाइल के जरिए। और मैं आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपका सॉल्व नहीं हो रहा हो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका हर टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा। और ये मेरा मकसद ही यही है कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों का जो भी डिसीज़ प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो मेरे लिए मैं काफ़ी भाग्यशाली रहूँगा कि मैं आप लोगों के कुछ काम में आ सका। और इसी के साथ ही आज का टॉपिक को जो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहिए और स्वस्थ रहिए।